देखो जनाब, मदरसा में भी ये लाइन जाते हैं हमारे स्कूल मिडिल स्कूल में भी। ये गांव हम पी रहे हैं, ये पानी करें। दूसरा देखो साहब, वो देखो, और साथ में ये देखिए, साथ में दूसरा देखो ये पोल, ये बिजली का पोल देखो जनाब यहाँ। साहब आपने देखा, ये देखो कोई अगर बच्चे नीचे आएगा तो गिर जाए। ये कब से हुआ है? ये हो गया तनख्वाह भी नहीं है, ये इस खंबे को 1 साल हो गया। मगर इसमें एक भी कारण है सर, इसके एडजस्टमेंट के वो लेडी थी डिपार्टमेंट की। हाँ, तो वो लोगों ने पता नहीं कहाँ रखे हैं, क्योंकि खाली 3-4 पोल लगे उसमें से। बाकी जो एडजस्टमेंट के 14 पोल आए इस ट्रांसफार्मर में, वो उन लोगों की पता नहीं कहाँ रखे हैं। वो तो वो बेच दिया था, वो जो पुलिस को लेके जाओ, उधर चेक करवाओ। 14 में से 14 पोल में से 4 या 5 पोल लगे। चाहे और कोई मटेरियल हो, ये डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि तुम्हारा मटेरियल आया तो गया कहाँ। तुम अगर ये बोलोगे कि किसी ने चोरी किया, तुमने कितनी एफआईआर लगाई, कितनी रिकवरीज की। तुम अगर ये बोलोगे हमें पता ही चला खंबे कहाँ किए, ये तो सरासर गलत है। ये छोटा सा मुलाजिम है बेचारा, ये क्या करेगा? ये है नहीं मुलाजिम बेचारा, रात को भी रात भी हाजिर होता है। उसको जगाने की जरूरत है। खुदारा इन गरीब आवाम का ध्यान रखो, और कल को खुदा न खास्ता कोई बच्चा यहाँ पे किसी का शिकार होता है, उस टाइम पे पूरा इलाका इकट्ठे होकर हम अफसोस इजहार करेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की जान वापस नहीं आएगी। और डिपार्टमेंट जो है बड़ा मस्त होकर करप्ट सिस्टम में बैठा हुआ है, उनको कोई परवाह नहीं है, चाहे आवाम खंबे के साथ लटके, चाहे तार के साथ लटके, चाहे जल जीवन मिशन के टैंक में घुसे, चाहे उसके बाहर रहे। डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोटल करप्ट हो चुकी है, और हमें मजबूरन ये आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो सर, ये पोल्स वाली बात जहाँ तक सुनने में आई है, फिर यही का मसला नहीं है। ये लार में भी मैंने जो ऐसी चीज़ें होती हुई देखी है कि पोल्स जो है गायब है। अगर लोग ऐसे कहेंगे कि ये सड़क के साइड हम निकल रहे थे, हमें नज़र पड़ गई, और यहाँ पे लोग कुछ काम कर रहे थे, हमने सोचा इनसे बात कर लेते हैं। ये सड़क के साथ में बिल्कुल वो सामने गाड़ियाँ लगी हुई है, ये सड़क के साथ में ये हाल है जल जीवन मिशन और पीडीडी का। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ऊपर होगा सड़क से, तो वहाँ कौन देखता है, कौन करता है, क्या हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? सर, इसके में एक बड़ी बात बोलना चाहूँगा कि इसका एक प्रोजेक्ट आ रहा है जल जीवन मिशन के अंदर, वो बन से आता है, वो प्रोजेक्ट बन से है, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो अभी तक हमारा ऊपर ढोक है, बन में ही वो पाइप है वहीं पे, और नंगी है पूरी की पूरी पाइप है। जल जीवन मिशन में एफआईआर लगाने मैं 2-3 दिन से इसी दौरे पे हूँ। जो करप्शन मैंने जल जीवन मिशन में देखी है, इसमें बड़े लेवल की इंक्वायरी चाहिए, बड़े लेवल की एजेंसीज इन्वॉल्व करानी पड़ेंगी, क्योंकि स्कैंडल हर पंचायत में करोड़ों में है। अगर लाखों में होता, इंसान सोचता है कि लोग आज नहीं कल कुछ ना कुछ अपने लेवल पे हम करेंगे, लेकिन जहाँ करोड़ों रुपए का घपला हो चुका है, ठेकेदार लेके निकल गए हैं, डिपार्टमेंट ने बिल रिलीज़ कर दिए हैं, अब उनको रिकवर करना इतना आसान नहीं है। अलबत्ता जब इंक्वायरी खड़ी होगी, वो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय डिसमिस फ्रॉम सर्विस होंगे, उनके नौकरियां उन पर बन पाएगी, फिर जाके कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा। अभी किस तरीके से ये बिल रिलीज़ किए थे, वो लोगों को भी सुकून आएगा। अगर हमारे पैसा, इनकम टैक्स का पैसा दिया हुआ, हमें इस टाइम यहाँ पे सीमेंट की गुत्थी 20 से 30 गुना महंगा पड़ता है जम्मू से। नमक की गुत्थी 20 से 30 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है जम्मू के कंपैरिजन में। इसका मतलब हम टैक्स ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू की आवाम, और उसके बाद हमें ये सर्विसेज दी जाती है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सिर्फ करप्शन, हर डिपार्टमेंट में करप्शन, कोई डिपार्टमेंट करप्शन के बिना नहीं। बिल्कुल जनाब, वो जे जो होता है वो पैसा खा रहा है, तो ऐसे सर, हम ये भी उम्मीद रखेंगे कि आपकी आवाज़ के माध्यम से यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये डीसी साहब, और उसके साथ साथ हमारे जो एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहर, यकीन रखते हैं हम कि आप यकीन दिलाते हैं कि वो भी जो है ज़रूर यहाँ पर दौरा करेंगे, और जो करप्शन पीक पे है इस पर नज़रसानी करेंगे। मेरी पर्सनल सोच है कि एक एसडीएम साहब अगर ईमानदारी से अपना काम करेंगे, करप्शन 0% पे पहुँच सकती है। एक तहसीलदार अगर ईमानदारी से काम करे, करप्शन 0 पर पहुँच सकती है। एक पुलिस ऑफिसर, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर अपना काम सर अंजाम अच्छे तरीके से दे, करप्शन 0 पे पहुँच सकती है।
और डीसी की तो फिर बात ही छोड़ो, वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो तो कुछ भी कर सकते, वो टीमें बना सकती है, वो चेकिंग करवा सकती है, वो अपने बंदे डिप्यूट कर सकती है, उसके पास पूरी एजेंसीज है। तो सर यहाँ पे तो बहरहाल बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि यहाँ की आवाम जो है बहुत मासूम है, और आपकी जो पहल है इसका पहला ये दौरा है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में आप जो है डीडीसी इसराइल साहब के साथ जो आना जाना आपका लगा रहेगा। इंशाल्लाह जो मिशन मैंने स्टार्ट किया है, मेरे साथ मेरे इसराइल साहब डीडीसी हैं यहाँ के और एक है, वो भी जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी टीम जुड़ी हुई है। इस मिशन को हम कंटिन्यू करेंगे, और 1-1.5 महीने में आने वाले टाइम पे हम स्पेशल दौरा इसी तरीके से सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके करेंगे। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेंगे, स्कूलों की वैकेंसी चेक करेंगे, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसके ब्याह पे, जिसके बिना कोई ज़िंदगी जी नहीं सकता, जो हमारी हालत है। बिल्कुल सर, मैं आपकी यहाँ थोड़ी सी बात काटना चाहूँगा। मैं सीधे लिए चलूँगा आपको स्कूल्स के ऊपर, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की तो बात करते हैं, हमारे यहाँ तो छत ही नहीं है बैठने के लिए। मैं लार हाई स्कूल की बात करूँगा, सबसे पुराना वो हाई स्कूल है, और बड़े सालों से उसकी एक डिमांड थी हाई स्कूल की, जिसकी बिल्डिंग भी लगभग जो है तय हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो किस्मत में नहीं थी। और आज अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक कमरे की भी छत नहीं मिलेगी जहाँ की हाई स्कूल है। और यही हाल है गवर्नमेंट हाई स्कूल की क्लासेस लगने वाली थी। इसराइल साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जैसे हमारा ये लार हाई स्कूल था, उसकी बिल्डिंग जो थी वो समझो आपकी बिल्डिंग आने वाली थी, वो हाई स्कूल की क्लासेस बैठने वाली थी, लेकिन बहुत साल हो गए वो बिल्डिंग भी जो है